साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग। साथियों, जैसे कि आपने देखा होगा 3 दिन से हमने किसी भी माध्यम से कोई अपडेट नहीं दी है। हालांकि वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी कोई अपडेट नहीं दी थी। साथियों, शायद मैंने लास्ट जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो शुक्रवार को दी थी और उसके बाद शनिवार, रविवार, आज सोमवार है, मतलब 3 दिन हो गए। हमने कोई भी अपडेट आपको बिल्कुल अवगत नहीं कराई है, भोपाल में निरंतर प्रयास करने के बावजूद भी। साथियों, फ्राइडे के बाद सैटरडे, संडे और मंडे, आप जानते हैं कि सैटरडे संडे को विभाग सभी बंद रहते हैं और उसके बावजूद कुछ मंत्री मिल पाते हैं, कुछ नहीं भी मिल पाते हैं। तो हमने सारी अपडेट लेने के बाद, ठीक है, सारी अपडेट लेने के बाद चीज़ें हम आपको बता देते हैं कि इस समय जो क्लियर हुई हैं कि विभाग के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सैटरडे को और संडे को जहाँ तक हम अपना प्रयास कर रहे थे, जहाँ हम मिल रहे थे, जहाँ हमको जानकारी जहाँ से निकालनी थी, वहाँ हमने प्रयास किया और साथ में कुछ अन्य अन्य जिलों के, कुछ कटनी के, कुछ नरसिंहपुर के, कुछ छिंदवाड़ा के, कुछ टीकमगढ़ के और कुछ अलग अलग ज़िलों से 2-4 के ग्रुप में अभ्यर्थी आए। उन्होंने अपने स्तर पे जो भी प्रयास था किया, उन्होंने हमें अवगत भी कराया कि हम आए हुए हैं और हम आपसे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं मिल पाए वो। लेकिन उन्होंने सैटरडे को भी कोई अभ्यर्थी मिले हैं, संडे को मिले और आज भी मिले हैं। और हमने भी अपने स्तर पर सैटरडे को प्रयास किया और संडे को भी जहाँ जाना था हम वहाँ मिले और उसके बाद आज मंडे। साथियों, मैं 4 दिन पहले, जैसे कि फ्राइडे से पहले हम एक बार सचिव महोदय से मिले थे वल्लभ भवन में। तो हमें अपडेट दी गई थी कि अब देखो, इसमें हम क्लियर नहीं करेंगे वर्ग 1 का था, 2 का या 3 का है। तो जितने भी हैं जो वर्ग 1, 2, 3, उससे संबंधित जो प्रोसेस है, जो फाइल है और जो लिस्ट एक जारी की जानी थी और लिस्ट के बारे में एक प्रक्रिया जो चल रही है, तो वो ज़रूर प्रोसेस में थी। और हमें उस समय कहा गया था कि आपकी जो फाइल है, आपकी जो सूची है, वो जारी है और हमने यहाँ से डीपीआई को भेज दिया है, ठीक है। और जो भी नाम रहेंगे, जो भी लिस्ट रहेगी, जो भी आपका है मैरिट सूची, वेटिंग सूची, जो भी है, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें उस समय वल्लभ भवन से प्राप्त हुई थी, सचिव महोदय के यहाँ से। अब एग्जैक्ट नाम नहीं ले सकते, लेकिन सचिव ही हैं, वहाँ से हमें ये पता चला था कि आपकी फाइल जा चुकी है, डीपीआई में भी जा चुकी है। और आज साथियों हम डीपीआई गए और डीपीआई में हमने अपने स्तर पर प्रयास किया। फिर 2-4 लोगों का ग्रुप अलग भी आया था और उन्होंने भी अपने स्तर पर प्रयास किया। और उनसे क्या बोला और मुझसे क्या बोला वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि आज हम डीपीआई गए और हमने पूछा कि मैम, अभी हालांकि जो चीज़ें चल रही हैं तो वो इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित हैं, तो वो कब तक हैं और कब तक चल रही हैं और कब तक जारी होंगी, ये हमें आप क्लियर कर दीजिए। लेकिन मुझे एक बात का खुद ये चीज़ें फील होती है, महसूस होती हैं, जिस तरीके का जो रिस्पांस वल्लभ भवन से जो सचिव महोदय के द्वारा जो हमको दिया गया था, उप सचिव महोदय के जिनके द्वारा हमको दिया गया था आश्वासन के तौर पे, और उन्होंने एक्सेप्ट चीज़ें उस समय बताई थी। मैं उसको आश्वासन नहीं मानता, क्योंकि आश्वासन, डीपीआई का आश्वासन और वहाँ से जो मिलती हैं इन्फॉर्मेशन, उसमें थोड़ा सा अंतर है। तो जो वहाँ से हमें जो जानकारी दी गई थी वो बिल्कुल लगभग ऑथेंटिक थी और 99% सच्ची थी। तो उन्होंने हमें उस समय बताया था कि आपकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सच्ची है और आपकी जो है वो प्रोसेस में है, और यहाँ से हमने वो अपनी प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट कर दी है। और आपकी जो फाइल्स हैं, आपकी जो सूची हैं, वो डीपीआई के लिए जा चुकी है। अब ये कैसे क्लियर होती है? आज हमने पूछा कि सर, आप हमें बताइए। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें हैं वो आपसे संबंधित नहीं, आपके मुद्दों से संबंधित नहीं, आपकी भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित नहीं है। ये चीज़ें हमें क्लियर की गई थी, ठीक है। बहुत कुछ समझ सकते हैं, बाकी मैं कुछ ज़्यादा बारीकी से क्लियर नहीं करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ें कही थी, लेकिन फिर उसके बाद मुझसे ये भी चीज़ें कही गई थी कि आपकी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित चीज़ें नहीं है, आपकी फाइल्स नहीं है, आपकी लिस्ट नहीं आई है, ऐसा उन्होंने मुझसे बोला था। फिर हमने दूसरे साथी गए, उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया और उन्होंने अपने स्तर पर पूछा। तो उनसे क्या कहा गया मैं आपको बता देता हूँ। तो उनसे ये कहा गया कि लगभग सेम सा सवाल था, लेकिन उनसे भी ये कहा गया कि देखो, प्रक्रियाएं
जारी हैं, लेकिन हम कब तक रहेंगे, कब तक करेंगे और क्या होगा, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सवाल का जवाब दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें निकल के ज़रूर आ रही हैं कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपरली, बिल्कुल सही बात है कि विभाग कुछ ना कुछ तो कर रहा है। लेकिन हमें ना तो वहाँ से, जैसे हमारे हम बल्लभ भवन से कोई जानकारी अपडेट करते हैं या वहाँ से पूछताछ करते हैं या जानकारी लेते हैं, उसको जब हम वेरीफाई यहाँ पे करते हैं डीपीआई में आके या पूछते हैं, तो उसका एग्जैक्ट जवाब नहीं दिया जाता, या फिर उसके अगेंस्ट जवाब दिया जाता है, या फिर उस जवाब को तोड़ मरोड़ के दिया जाता है। मतलब जानकारी ऑथेंटिक रहती है, लेकिन इसको वेरीफाई पूरी तरीके से नहीं किया जाता और हमको गुमराह और पूरी तरीके से मानसिक तौर पे परेशान किया जा रहा है। तो ये है विभाग की स्थिति। मैं आपको बात बता दूं, प्रोसेस में चीज़ें तो हैं, लेकिन किस तरीके से विभाग रोक रहा है, किस तरीके से जो डीपीआई विभाग है उसने अब तक अपनी प्रक्रिया को रोक के रखा है, ये थोड़ी देखने वाली बात है। तो इसमें सबको थोड़ा सा सक्रिय रहने की ज़रूरत है। ये मैं वर्ग 3 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ग 1-2 के लिए भी हो सकता है और वर्ग 3 के लिए भी प्रॉपर हो सकता है। तो हालांकि अपने स्तर पर जो प्रयास है, कोशिश है, देखो संडे हो चाहे सैटरडे हो चाहे मंडे हो, कुछ भी हो, हम तो सुबह यहाँ से 7 बजे या 7-8 बजे से निकलते हैं और रात के 9-10 बजे तक आते हैं और अपने स्तर पर जो प्रयास होता है हम वो पूरा करते हैं। और क्योंकि सभी मंत्री, सभी विधायकों के जो अपने पीए वगैरह होते हैं, वो सब अपनी इन्फॉर्मेशन है अपन जानते हैं, उनको अपनी बात पहचानते हैं और अपनी बात पहुँचाते भी हैं। क्योंकि हम सब मैं खुद आपको बता दूं कि 2 साल से हम पूरी तरीके से सक्रिय हैं और हर रोज़ विभाग से लेकर हर जगह मिलते हैं। हालांकि संडे को भी हम विभाग गए थे, तो उस समय चीज़ें चल रही थी, लेकिन उस समय क्योंकि मिल नहीं सकते, क्योंकि संडे सैटरडे को तो अपन बाहर रह सकते हैं लेकिन अंदर नहीं जा सकते, नहीं मिल सकते। तो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं, लेकिन एग्जैक्टली बिल्कुल अगर हम कहें तो विभाग के द्वारा बिल्कुल कुछ भी क्लियर नहीं किया जा रहा है। जब आपको इतनी तरीके से तोड़ मरोड़ के देते हैं वो, कि अपन डिमोटिवेट हो जाएं, असमंजस में पड़ जाएं और पूरी तरीके से चीज़ें क्लियर नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मैं यही समझना चाहूँगा कि विभाग से लेकर बल्लभ भवन तक ये 2 ही प्रोसेस हैं जहाँ पे चीज़ें अटक रही हैं, चीज़ें रुकी हुई हैं, और वो कब तक रहती हैं पूरी, कब तक पूरी होती हैं, ये देखने वाली बात है। तो अब हमको थोड़ा सा और जोर लगाना है, कोशिश करनी है कि या तो आप जल्दी क्लियर करें, और या फिर चीज़ें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी क्लियर करें। साथ ही थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। जो सामंजस्य बिठाने वाली चीज़ है, जो हमें जो सचिव महोदय, जो कि डीपीआई से तो काफ़ी, अधिकारियों से तो काफ़ी बड़े होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं, तो वहाँ से और यहाँ का जो अलग अलग जो जवाब मिलता है उनको, अलग अलग जो इनका कॉम्बिनेशन सही नहीं मिल पा रहा है और जवाब बिल्कुल एक जैसा नहीं मिल पा रहा है, हमें एक जैसा हमको आंसर नहीं मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं या तो हमें वो बताना नहीं चाह रहा है या कुछ अलग प्रॉब्लम है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर करना है। ये थोड़ा डाउट में चल रही चीज़ें, यहाँ पे कुछ और जवाब रहता है और डीपीआई में और बल्लभ भवन के जब सचिव महोदय हों या कोई, तो वहाँ से जो है जवाब वो कुछ अलग रहता है। तो हमें इसके लिए प्रयास करना होगा, सामंजस्य बिठाना होगा कि बात एग्जैक्ट है जो दोनों की एक जैसी क्यों नहीं हो पा रही है। तो हमें इसका ध्यान रखना है और हमें उस पर काम करना है, मेहनत करनी है, प्रयास करना है। ठीक है साथियों। और बाकी एक गेस्ट फैकल्टी के लिए भी मैं एक अपडेट बता दूं, हालांकि ये चीज़ें मैंने आज ही पता किया है। गेस्ट के लिए जल्दी ही आदेश आने वाले हैं और जो ज्वाइनिंग लेने की जो डेट है वो जल्दी ही आने वाली है, और गेस्ट है वो जल्दी ही ज्वाइनिंग के आदेश, जैसे अपन अप्लाई करते हैं, क्योंकि ट्रैवल का ऑलरेडी जारी हो चुका है, लेकिन डीपीआई में अभी अदिति के पढ़ाने के लिए अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, तो अब वो जल्दी ही जारी हो सकता है। और दूसरी बात, जो नया स्कोर कार्ड है जिसमें अभ्यर्थियों ने पात्रता ऐड करवाई है, अभी जैसे वर्ग 2 किसी ने किया है, किसी ने 1 किया है, किसी ने 3 किया है, तो जो उन्होंने अपनी पात्रता ऐड करवाई है उस पात्रता के तहत ही नया स्कोर कार्ड आने के आधार पर ही शायद लगता है इस बार ज्वाइनिंग होगी, और इसकी ऑथेंटिक जानकारी कुछ ही दिनों में, लगभग 2-4-6 दिन में आ सकती है। ऐसी जानकारी मैंने आज खुद डीपीआई में पता की है। तो साथियों ये चीज़ें हैं, बाकी प्रयास करना चाहिए। देखो अलग अलग ग्रुप में भी अभ्यर्थी पता करते हैं, और जो अभ्यर्थी आते हैं वो मुझे बता देते हैं कि सर हम यहाँ पे आए हुए हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, और तो कभी कभी होता है कुछ मिल भी लेते हैं, कुछ साथी नहीं मिल पाते हैं, और क्योंकि ज्ञापन सबके पास, किसी के पास अलग अलग भी होते हैं, किसी के पास तो मैं किसी का देख भी पाता हूँ, किसी का नहीं भी देख पाता हूँ, लेकिन सब अपने स्तर पर है, जो प्रयास करे हैं, तो जो वो बंदे बताते हैं वो चीज़ें हैं। तो साथियों ये है ऑथेंटिक चीज़ें, और मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है साथियों, बाकी जो भी रहेगा हम आपको
देखो, आप सिर्फ अपडेट के लिए मत बैठो, आपको ज़मीनी स्तर पर आओ, और हो सकता है अपडेट कुछ समय के लिए अपडेट रहें, फिर बाद में चीज़ें ना बता पाएँ। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा, आप आएँ, अपने स्तर पर भी प्रयास करें, 10 2 4 10 की संख्या में आते जाते रहें और प्रयास करते रहें। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी आप रहें कि इस समय जो कॉम्बिनेशन जो बिगड़ा हुआ है वो हमारा हमको अलग अलग जवाबों के उसमें है, क्योंकि हमें जवाब कहीं और अलग तरीके से जवाब, डीपीएम में अलग तरीके से जवाब दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, क्या चीज़ें रहती हैं क्या नहीं रहती हैं। और हालांकि हम प्रयास करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे, और हमारा संघर्ष सफल होगा, और हम निरंतर अगर प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी सबकी जीत होगी। बस इसी प्रयास के साथ लगे रहिए और प्रयास करते रहिए। मैं हमेशा प्रयासरत हूँ, बस रुका हुआ हूँ यहाँ, और पूरा प्रयास है कि हमारी अंत तक लक्ष्य प्राप्ति हो जाए, और हम अपने हैं जो अपने ठिकाने पर पहुंच जाएं, अपने स्थान पर पहुंच जाएं, और चयनित होकर अपनी जगह और अपने स्कूल में हों। ठीक है साथियों, धन्यवाद। बाकी सभी को वीडियो शेयर कर देना जो आज तक 3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, और हमने जो 3 4 दिन में जो अपडेट निकाली है वो ये है। ठीक है साथियों, धन्यवाद।